अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर्ट थेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे आर्ट थेरेपी का इंट्रोडक्शन। तो आर्ट थेरेपी इज़ ऑल्सो नोन एज आर्ट्स थेरेपी और द क्रिएटिव आर्ट थेरेपी, और वी कैन ऑल्सो से इट एज एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी। तो ये होती क्या है? इट इज़ अ क्रिएटिव मेथड ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ थेरेप्यूटिक टेक्निक। Art therapy, it is a form of expressive therapy that uses the creative process of making art to improve a person's an individual's physical, mental and emotional well-being. आर्ट थेरेपी को समटाइम्स हम क्रिएटिव आर्ट भी कहते हैं, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी भी कहते हैं। अब ये करती क्या है? इट इनकरेजेस पीपल टू एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड इमोशंस थ्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड थ्रू द क्रिएटिव प्रोसेस। हम क्रिएटिव प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, आर्ट मेकिंग को यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट मेथड्स हमारे आ जाते हैं, जस्ट लाइक स्क्रिबलिंग आ जाता है, स्क्रिबल आर्ट थेरेपी आ जाती है, डूडल आर्ट थेरेपी आ जाती है, हमारे पास मंडाला आर्ट थेरेपी आ जाती है, सेंसरी मटेरियल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो हम डिफरेंट क्रिएटिव प्रोसेसेस को यूज़ करके मेक श्योर करते हैं हमारे क्लाइंट्स की या इंडिविजुअल्स की वेलबींग को। आर्ट थेरेपी की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो it is a mental health profession that uses the creative process of art making to improve and enhance the physical, mental, and emotional well being of individuals of all ages. अब इसमें मेन बात जो है जिस पे हमने फोकस रखना है, जिसको हमने कभी नहीं भूलना कि आर्ट थेरेपी इट इज़ नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन और इट इज़ नॉट ओनली फॉर यंग पीपल. It can be applicable. We can administer this therapy and its techniques on every single individual. The individuals of every age are suitable for art therapy. It doesn't matter कि वो छोटे बच्चे हैं, वो एडोलेसेंट्स हैं, वो एडल्ट्स हैं या वो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स हैं. आर्ट थेरेपी इज़ एप्लीकेबल टू एनी ऑफ दोज पीपल. हम किसी भी एज के इंडिविजुअल पे आर्ट थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं. अब आर्ट थेरेपी की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो आर्ट थेरेपी इज़ अ रिलेटिवली यंग थेरेप्यूटिक डिसिप्लिन. बहुत पुराना नहीं है, बट इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत पुरानी हैं. आर्ट को लेके मॉरल ट्रीटमेंट, साइकेट्रिक पेशेंट्स का मॉरल ट्रीटमेंट लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था. देयर वाज अ पर्सन सुजैन हॉगन. शी आर्ग्यूज दैट arose out of utilitarian philosophy and also from a non-conformist religious traditions, and in a re-evaluation of the art of non-Western art and of the art of untrained artists and of the insane. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर्ट थेरेपी का जो राइज हुआ है इट इज़ फ्रॉम यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, ऑल्सो फ्रॉम नॉन कन्फर्मिस्ट रिलीजियस ट्रेडिशंस. इसके अलावा आर्ट को री-इवैल्यूएट किया जाता है फ्रॉम नॉन वेस्टर्न आर्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम अनट्रेंड आर्टिस्ट्स. उनको एज आर्ट थेरेपी वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो साइकोलॉजी के प्रोफेशन से, अगर वो थेरेपिस्ट हैं उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है तो वो कर सकते हैं. आर्ट थेरेपी अब स्टार्ट कैसे हुई, आर्ट एज अ थेरेपी प्रोफेशन स्टार्ट कैसे हुआ, इसकी बिगिनिंग कैसे हुई? तो आर्ट थेरेपी एज अ प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था मिड 20th सेंचुरी में, व्हेन इट अराउज इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड यूरोपियन कंट्रीज़. जो अर्ली आर्ट थेरेपिस्ट थे स्टार्टिंग में जो थे, दे पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ देयर वर्क्स which was acknowledged the influence of aesthetic psychiatry and psychoanalysis, rehabilitation, early childhood education and art education. इन सारे एरियाज़ में उनके आर्ट को, उनके वर्क को एक्नॉलेज किया गया टू वेरिंग डिग्रीज़ ऑन देयर प्रैक्टिसेस. उनकी प्रैक्टिसेस को भी, उनकी डिग्रीज़ को भी एक्नॉलेज किया गया इन द एरिया ऑफ साइकेट्री, साइकोएनालिसिस, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन, इन सारी एज में. अब नेक्स्ट हमारे पास आती है कि आर्ट थेरेपी की जो टर्म है, हाउ दिस टर्म वाज क्वाइंड आउट. तो देयर वाज अ ब्रिटिश आर्टिस्ट, हिज नेम वाज एड्रियन हिल. He coined out the term of art therapy in 1942. Basically इसके बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि हिल was recovering from tuberculosis
in sanatorium, and he discovered the therapeutic benefits of drawing and painting while he was recovering. So he wrote that the value of art therapy lie in completely engrossing the mind as well as the fingers. उसने ये बोला कि हम जब अपने माइंड को कंप्लीटली डीपली एक जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारी फिंगर्स को भी, हमारे माइंड को भी, हमारे हैंड्स को भी, तो वो एक क्रिएटिव एनर्जी रिलीज़ करती है जो कि एक पेशेंट को हील आउट करने में हेल्प आउट करती है, जो कि और ये पेशेंट्स को इनेबल करती है एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज़्म सिस्टम डेवलप करने में। आर्ट ने सजेस्ट किया था आर्टिस्टिक वर्क अपने जो फेलो पेशेंट्स थे ट्यूबरक्लोसिस के, उनको कि आप भी आर्ट वर्क करो तो आप भी इजीली रिकवर कर जाओगे। इसके बाद एड्रियन हिल ने 1945 में एक बुक लिखी थी, आर्ट वर्सेस इलनेस, और उस बुक की पब्लिशिंग से फिर आर्ट थेरेपी एज अ प्रोफेशन, एज अ थेरेप्यूटिक प्रोसेस, एज अ हम ये कह सकते हैं कि एज अ थेरेप्यूटिक टेक्निक ये लॉन्च हुआ था। अब इसके बाद हम बेनिफिट्स की बात करें आर्ट थेरेपी की, तो आर्ट थेरेपी हमें किन किन चीज़ों में बेनिफिट करती है। ये सबसे पहले हमें सेल्फ हीलिंग में बेनिफिट करती है, हमारे अपने आप को ख़ुद को हील करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। इट बेनिफिट्स अस इन पर्सनल फुलफिलमेंट, इट बेनिफिट्स अस इन एम्पावरमेंट, इट बेनिफिट्स इन रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ, हमारे एंग्जाइटी, हमारे डिप्रेशन और स्ट्रेस को रिलीव करने में और हमें रिलैक्स करने में आर्ट थेरेपी बहुत हेल्प आउट करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिम्टम रिलीफ, सिम्टम्स इट कैन बी ऑफ एनीथिंग। कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हैं जिसको आर्ट थेरेपी रिलीव कर सकती है, तो दोज डिसऑर्डर्स इंक्लूड ईटिंग डिसऑर्डर्स, कैंसर, डिसेबिलिटीज़, ईदर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ और मेंटल डिसेबिलिटीज़, chronic illnesses, family relationship problems, abuse or domestic violence issues. It can also benefit the individuals, the children or teens with sexual abuse. It can also benefit the persons with depression or other mental disorders, including substance abuse and addictions, and as well as trauma and loss. नेक्स्ट हमारे पास ये आती है पर्पस। आर्ट थेरेपी का पर्पस क्या है? तो आर्ट थेरेपी का जो बेसिक पर्पस है, इट इज़ इसेंशियल फॉर हीलिंग। इसका मेन पर्पस है हीलिंग, हमने क्लाइंट को हील आउट करना है, हमारे पास जो भी इंडिविजुअल आ रहा है हमने उसको हील आउट करना है। तो आर्ट थेरेपी इट कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड टू क्लाइंट्स विद फिजिकल प्रॉब्लम्स, विद मेंटल प्रॉब्लम्स एंड विद इमोशनल प्रॉब्लम्स। ये तीन हमारे पास मेजर एरियाज होते हैं डिजीज़ के, प्रॉब्लम्स के, इलनेसेस के, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। तो आर्ट थेरेपी इन तीनों एरियाज़ को जाके टच करता है। इन तीनों एरियाज़ में इश्यूज़ आ रहे होंगे, प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, तो आर्ट थेरेपी उसको हेल्प आउट करेगी, हील आउट करेगी। एनी टाइप ऑफ विजुअल आर्ट और आर्ट मीडियम कैन बी यूज्ड एज अ थेरेप्यूटिक प्रोसेस, जिसमें कोई भी आर्ट मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड पेंटिंग, ड्राइंग, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड स्कल्पटिंग, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड फोटोग्राफी, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड डिजिटल आर्ट एज वेल। फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है आर्ट थेरेपी वर्सेस क्रिएटिव आर्ट्स। ये अब आर्ट थेरेपी क्या है और क्रिएटिव आर्ट्स क्या है? आर्ट थेरेपी इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिव आर्ट्स, बिकॉज क्रिएटिव आर्ट्स में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं दैट इंक्लूड डांस, म्यूज़िक और ड्रामा। और ये डिफरेंट कैसे है क्रिएटिव आर्ट्स और आर्ट थेरेपी? क्योंकि क्रिएटिव आर्ट्स जो हैं उसमें लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ होती है। ऑन द कंट्रास्ट हम आर्ट थेरेपी में लैंग्वेज नहीं यूज़ करते। आर्ट थेरेपी स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो वर्बली अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम फिर एज एन ऑल्टरनेटिव हम आर्ट थेरेपी को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग आर्ट और ड्यूरिंग द सेशन, आर्ट थेरेपी सेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन आर्ट। क्लाइंट जो है वो हमें अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्ट थेरेपी एंड क्रिएटिव आर्ट्स। द मेन डिफरेंस इज ऑफ लैंग्वेज। ये क्रिएटिव आर्ट्स में वर्ड्स का यूज़ होता है, लैंग्वेज का यूज़ होता है एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, जबकि आर्ट थेरेपी में लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज़ नहीं होता एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन, रादर वी यूज़ आर्ट पीसेज एज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आर्ट थेरेपी के सेशन में होता क्या है? तो Malchiodi in 2006, this person provided an example of what an art therapy session is comprised of. तो art therapy session it involves
हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन आर्ट क्लास, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब आर्ट थेरेपी सेशन में होता क्या है? इन मोस्ट आर्ट थेरेपी सेशंस द फोकस इज़ ऑन आर इनर एक्सपीरियंस। हमारे इनर एक्सपीरियंसेस पे फोकस होता है, हम क्या फील कर रहे हैं उस पर फोकस होता है, हम क्या परसीव कर रहे हैं उस पर फोकस होता है, और हमारी क्या इमेजिनेशन है उस पर फोकस होता है। ठीक है। अब ड्यूरिंग आर्ट थेरेपी इट मे इन्वॉल्व लर्निंग स्किल्स और आर्ट टेक्निक्स। हम आर्ट टेक्निक्स भी बता सकते हैं, हम लर्निंग स्किल्स भी बता सकते हैं। इट इज़ इन अ सेंस ऑफ गाइडेंस, नॉट इन अ सेंस ऑफ आर्ट क्लास। तो द एम्फेसिस इज़ जनरली ऑन डेवलपिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमेजेस। हम जो भी गाइड करते हैं ना, उसका फोकस यही होता है कि जो हमारा क्लाइंट है, जो इंडिविजुअल है जिसको हम गाइड कर रहे हैं, वो एक एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे थ्रू इमेजेस, थ्रू अपनी इनसाइड वर्ल्ड को वो एक्सप्रेस करे। तो आर्ट थेरेपी सेशंस में यही होता है कि जो भी इंडिविजुअल है हमारे सामने या हमारा क्लाइंट है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है जिसको कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उससे उसकी इनर वर्ल्ड को, उसकी इमेजिनेशन को, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करवा रहे होते हैं ऑन द पेपर, या ऑन द हम ये कह सकते हैं कि उसको एक फ़िज़िकल फॉर्म में लेके आ रहे होते हैं। बिकॉज़ जब भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फीलिंग्स को एक फ़िज़िकल फॉर्म में ले आएंगे, तो हमारी 50 to 80% प्रॉब्लम्स उसी टाइम पे सॉल्व आउट हो जाती हैं। तो आर्ट थेरेपी सेशन में भी यही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसे अपनी फीलिंग्स को, क्लाइंट अपनी फीलिंग्स को वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो फिर हम आर्ट को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं कि वो नॉन वर्बल तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस आउट करे। अब आर्टिस्टिक मीडिया के जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं? तो इसमें हमारे पास आता है ड्राइंग। ड्राइंग में सबसे पहले हमारे पास आता है ड्राई मीडिया। ड्राई मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पेन आता है, चारकोल, चॉक, क्रेयॉन, कलर पेंसिल या मार्कर। सेकेंड इसमें हमारा मीडियम है हमारे पास वेट मीडिया, जिसमें हमारे पास आता है पेन एंड इंक और ब्रश एंड इंक। थर्ड इसमें है हमारे पास पेंटिंग। पेंटिंग में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वाटर कलर, टेम्परा, फ्रेस्को, ऑयल पेंट, एक्रेलिक या स्प्रे पेंट्स। फोर्थ हमारे पास इसमें चीज़ आती है प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग में हम क्या करते हैं? हम मोनोटाइप यूज़ करते हैं, लिनो कार्ड यूज़ करते हैं, वुड कार्ड, स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, लिथोग्राफी यूज़ करते हैं एज फॉर प्रिंटिंग समथिंग ऑन, वी कैन से ऑन फैब्रिक, और वी कैन प्रिंट इट ऑन द पेपर एज वेल। जो लास्ट हमारा मीडियम है आर्टिस्टिक मीडिया ऑफ आर्ट थेरेपी, इट इंक्लूड स्कल्पटिंग, स्कल्पचर। स्कल्पचर अब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से मटेरियल्स आ सकते हैं? इट कैन बी वुडन स्कल्पचर, इट कैन बी मेटालिक स्कल्पचर, इसमें मेटल यूज़ करते हैं। इट कैन बी अ प्लास्टिक स्कल्पचर, इट कैन बी अ वैक्स स्कल्पचर, हम वैक्स को यूज़ करके, और इट कैन ऑल्सो बी अ प्लास्टर स्कल्पचर, हम प्लास्टर को यूज़ करके भी स्कल्पटिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास आती है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी में इट इज़ बेसिक थिंग्स के हम रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो ऑरेंज होगा, वाइट और रेड को मिक्स करेंगे तो हमारे पास पिंक कलर आएगा, ब्लू और येलो को हम अगर मिक्स करेंगे तो हमारे पास ग्रीन आएगा, और अगर हम रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमारे पास पर्पल आएगा। इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट है कलर टेम्परेचर का कंसेप्ट। अच्छा, अब आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम कोई भी क्लोथ्स लेते हैं, डिफरेंट शेड्स होते हैं। समटाइम्स हम कहते हैं ये बहुत ठंडा कलर है, या ये बहुत गर्म कलर है। तो वो बेसिकली हम कलर के टेम्परेचर्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। वो किस तरह से डिफ़ाइन होते हैं, उसकी बैक एंड पे हम क्या सोच रहे होते हैं, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि वार्म कलर्स कौन से होते हैं? दे इंक्लूड येलो, रेड, ऑरेंज, ब्राउन एंड शॉकिंग पिंक। अब इनको हम वार्म कलर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे रिमाइंड अस ऑफ सन और फायर। हमें वार्मनेस का एक हम ये कह सकते हैं एक फील हमें प्रोवाइड करते हैं। तो कॉमनली वार्म कलर्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, बोल्डनेस और हैप्पीनेस। वार्म कलर्स इसके अलावा दे आर यूज्ड टू मेक द ऑब्जेक्ट सीम लार्जर एंड अपीयर टू एडवांस इन एन आर्ट वर्क। इसके बाद आते हैं हमारे पास कूल कलर्स। कूल कलर्स जो होते हैं दे रिमाइंड अस ऑफ लेक्स और डिस्टेंट माउंटेन्स और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। और कूल कलर्स इसलिए भी यूज़ होते हैं बिकॉज व्हेन वी वांट टू डिपिक्ट
फॉगी इन्वायरमेंट इन आर पेंटिंग्स इन एन आर्ट वर्क, तो तब भी हम कूल कलर्स यूज़ करते हैं। कूल कलर्स दे एक्सप्लेन स्काई एंड फोलिएज। कूल कलर्स जो हैं ये कौन सी फीलिंग्स को, कौन से इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इंक्लूड काम एंड रेस्टफुल इमोशंस। दे रिसेड टू द स्मॉलर डिस्टेंस एंड मेक ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर। इसमें कौन कौन से कलर्स आते हैं? ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, ग्रे एंड वाइट। फिर हमारे पास आता है कि आर्ट थेरेपी किन किन चीज़ों को डील करती है। तो बेसिक जो दो चीज़ें हैं, इमोशंस को डील करती है और हमें रिलैक्स होने में हेल्प आउट करती है। आर्ट थेरेपी किस तरह के इमोशंस को डील करती है? तो इट डील्स विद इमोशंस लाइक एंगर और सैडनेस, और इट हेल्प्स अस इन रिलैक्सेशन। Art therapy can be a great way to relax, or it provides us different things to relax. For instance, हम जब स्क्रिबल ड्राइंग करते हैं या जब हम फिंगर पेंट करते हैं, रिलैक्सेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो होती है इट इज़ मंडाला। हम मंडाला कलरिंग जब करते हैं तो वी रिलैक्स अ लॉट। सो अब इसकी हम एक दो टेक्निक्स देख लेते हैं। फर्स्ट टेक्निक है इसमें हमारे पास रिलैक्सेशन की, स्क्रिबलिंग। हम जब स्क्रिबल करते हैं, रैंडम लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो हमारा बोर्डम जो है वो कम हो जाता है। बोर्डम इज़ समथिंग लाइक हम जब स्ट्रेस में आते हैं, हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है तो हम बोर हो जाते हैं।